आज के दिन आ रहा है हमारे गेम के अंदर BR रैंक का न्यू सीजन। और आज के इस वाले वीडियो के अंदर इसी सीजन की एक बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ, जिसका यूज करके आप लोग हर एक गेम बुया निकाल सकते हो। क्या बात कर रहे हैं बाबा। गाइस, पास में मैंने स्ट्रेटेजी के ऊपर के 2 वीडियोस बनाए थे, जिसको यूज करके भाई काफी सारे लोगों को हेल्प हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं भाई अभी के टाइम हमारा गेम चेंज हो चुका है, थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं, तो इसीलिए आज के दिन थोड़ी नई स्ट्रेटेजी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। A few moments later. आज की स्ट्रेटेजी के ऊपर भाई हमारा जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन रहने वाला है ना, वो बहुत यूनिक रहने वाला है। एक्टर स्किल के तौर पर आपको यूज करना है तासिया कैरेक्टर का, सेकंड पैसिव स्लॉट में आपको यूज करना है मोको कैरेक्टर का, थर्ड में आपको यूज करना है कायरोस का, और फोर्थ में आपको यूज करना है लुकवेटा कैरेक्टर का। पेट के अंदर भाई कुछ भी यूज करो, लेकिन मेरे हिसाब से भाई बीस्टन का यूज करना, और लेग पॉकेट्स तो भाई मैं हमेशा यूज करता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लो। बाकी भाई मैं हमेशा के कैरेक्टर यूज करते आया हूँ, लेकिन आज भाई थोड़ा यहाँ पे यूनिकनेस है, तो अगर आप चाहते हो तो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। स्पेशली इस वाली स्ट्रेटेजी के अंदर ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आइए देखते मजा आएगा। स्ट्रेटेजी की शुरुआत होती है हमारे लैंडिंग के साथ कि भाई कहाँ लैंड करना है, कहाँ उतरना है। देखो अब तक ना मैं आपको हमेशा बताते आया हूँ कि किसी दूसरी जगह पे लैंड करो, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा भाई कोई सा भी मैप आए जो सबसे ज़्यादा एकदम जो रश वाला मोमेंट होता है ना, स्टार्टिंग से वही परफॉर्म करो। जैसे बरमुडा खेल रहा हूँ, तो बरमुडा के अंदर भाई पीक से बेहतर कोई जगह है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे सीधा गया और जाके पीक पे उतर गया। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टार्टिंग के टाइम सोलो रिवाइवल है भाई, तो जाओ भाई घुसो सीधे, आपके पास एक चांस है तो आप आराम से जाके किल कर सकते हो। जितने स्टार्टिंग में किल उठा सकते हो उतने उठाओ, ताकि एंड में ना भाई ज्यादा टेंशन ना हो। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ 2-3 किल के साथ अगर आपने गेम विन किया तो भाई आपको बिल्कुल भी प्लस नहीं मिलने वाला, तो भाई उससे कुछ फायदा ही नहीं है इतना ज्यादा मेहनत करके सोलो खेलने का। तो स्टार्टिंग से भाई आपके पास सोलो रिवाइवल वाला ऑप्शन है, एकदम ऐसी जगह पे उतरो और सीधा अंधाधुंध मारना शुरू कर दो। जिस क्लिप्स के अंदर मैं मार रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मर भी गए तो भी क्या करना है, क्योंकि इस वाले गेम के अंदर मैं मरा हूँ, तो आपको बताऊंगा कि आगे हमें क्या परफॉर्म करना है। और भाई कहीं ना स्टार्टिंग से अगर आप अच्छे खासे किल उठाना शुरू करोगे ना, तो आपका जो गेम का रिदम होता है वो भी अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, और कहीं ना कहीं आपके अंदर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ भाई मैं बंदों को मार सकता हूँ, बंदों को एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो आप जितना ट्राई दे सकते हो। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो भाई मेरे पास ग्लूवल नहीं था, लेकिन मैं जैसे तैसे इस वाले एनिमी को मारने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका पूरा ट्राई देना है, पूरा मतलब 101%, और सामने वाले एनिमी को क्लियर करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे ही सबसे ज्यादा कांड हो जाता है। जैसे यहाँ पे हुआ, एक बंदा आके मेरे को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन भाई आपके साथ जब भी ये होता है, एक तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में रखो, सीधा अंधा रश करो स्टार्टिंग के टाइम ही, ताकि अगर आपको कोई क्लियर करे तो सोलो रिवाइवल के टाइम के अंदर क्लियर करे। और फॉर्चुनेटली अगर आपने सभी एनिमीज को क्लियर कर दिया और भाई सोलो रिवाइवल खत्म हो चुका है, कुछ नहीं करना है, पूरा यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है और वहां से निकल जाना है। अब भाई अगर आप लोग मरने वाले हो तो सोलो रिवाइवल खत्म होने से पहले मरना है, और अगर अनफॉर्चुनेटली आपका सोलो रिवाइवल होने के बाद आप एक रश वाले प्लेस पे जिंदा बचे हो, तो भाई बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसे ही अपने आप को जिंदा रखना और वहां से निकल जाना है। ये समझ लो कि एक सिंपल सी बात है, और इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। उतरने के बाद मुझे जितना भी लूट करना था थोड़ा बहुत आर्सेनल से मैंने कर लिया था, और अब मुझे मेजर लूट चाहिए था जो कि मेरे को पीक के अंदर मिलने वाला था। क्योंकि अगर मैं नीचे की साइड जाता भीमा शक्ति वाले, तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, और जाते जाते मुझे कोई बंदा मार भी सकता था। तो उससे बेहतर मैंने सोचा एक काम करते, पीक के अंदर ही जाते हैं और वहां से जितना भी अपना एमओ वगैरह होता है ना वो लूट करते हैं। यहाँ पे आपके साथ ये हो सकता है, जैसे मुझे सामने के साइड बंदा दिखा, अब मेरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ने मुझे यहाँ पे कितनी ज्यादा हेल्प की भाई। तासिया मार के सीधा उसके मुंह के ऊपर घुस गया, और मेरा कायरोस की वजह से भाई उसको मैंने M10 से इजीली क्लियर कर दिया भाई। इसीलिए मैंने कहा था कि इस वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करो। देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इस वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ने मेरी हेल्प की। ऐसा हो सकता था भाई कि वो मुझे बंदा सामने वाला मारे, लेकिन मैंने उसको जैसे तैसे मार दिया। अब जैसे ही उसको मारा, सामने से मुझे डैमेज पड़ना शुरू हो गया। अब भाई मैंने दिमाग लगाया, मैंने पीछे वाले बंदे को क्लियर कर दिया। सामने वाला जो बंदा अब मेरे को मार रहा है वो थर्ड पार्टी वाला है, और उसका फायरिंग का साउंड सुन के शायद अगर कोई पीछे के साइड बंदा होगा तो वो भी मेरे ऊपर कूदेगा, तो भाई उससे गंदा वाला सैंडविच क्रिएट हो जाएगा। उससे बेहतर मैंने तासिया लगाया और फटाक से वहां से भाई निकल गया। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी वाला यहाँ पे सीन हो जाता ना, तो भाई निकल जाना, ज्यादा देर नहीं लगानी। वेंडिंग मशीन पे जितने भी मेरे पास टोकन थे उससे मैंने अपनी लूट कंप्लीट की और सीधा निकल गया। अब इसके बाद का जो टाइम आता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छे से सर्वाइव कर लिया तो समझ लो आपने 50-60% गेम यहीं पे विन कर लिया है। अब देखो मैंने पास्ट के वीडियोस में ना बता रखा है, जैसे ही हमारा किल विल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भाई गाड़ी पकड़नी है, फिर सीधा टोकन इकट्ठा करने निकल जाना है, फिर टोकन इकट्ठा करके आर्सेनल परचेस करके आर्सेनल में जाके लूट करनी है। लेकिन अब ये चीजें वर्क नहीं होने वाली, क्योंकि पहले से यहाँ पे आर्सेनल खुला रहता है। हमारा जो फ्री फायर है उसने ये भाई ऐड कर दिया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जो अब तक हम करते आए हैं कि गाड़ी लेके
के टोकन इकट्ठा करके आर्सेनल ओपन करते थे, अब हमें कुछ अलग तिकड़म लगाना है और फिर लूट कंप्लीट करनी है। लूट का मतलब मेरा गन्स और ये सब कुछ नहीं है, लूट का मेरा मेन मतलब है लेवल 4 का वेस्ट। देखो लेवल 4 का वेस्ट बहुत मैटर करता है और अभी के टाइम पे तो उससे बेहतर कोई है ही नहीं, क्योंकि अब तक भाई आर्सेनल से मिलता था तो काफी सारे बंदों के पास होता था, लेकिन अभी भाई आर्सेनल से लेवल 4 का वेस्ट मिलना लगभग बंद ही हो चुका है। तो भाई लास्ट जोन में जब बचोगे ना तब भाई 90% बंदों के पास लेवल 4 का वेस्ट होगा ही नहीं। तो समझ लो अगर आपके पास हुआ तो आप उनसे सबसे टॉप पे स्टैंड करोगे। अब यही चीज आपको करनी है। देखो जैसे क्लिप के अंदर हुआ कि जोन भीमा शक्ति वाले साइड मूव कर रहा था, लेकिन मैं भाई पोचेनॉक के साइड जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे ना मैंने एक जो ड्रॉप था वो मार्क करके रखा था। अब इसी ड्रॉप पे मैं आ जाता हूँ और इसको चार्ज करना शुरू कर देता हूँ। अब देखो मुझे पता है ड्रॉप लूट करने में बहुत ज्यादा रिस्क है, मतलब समझ लो कि सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे कोई बंदा ड्रॉप लूट रहा है, लेकिन भाई रिस्क तो लेनी पड़ेगी, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ड्रॉप से हमें सिर्फ और सिर्फ वेस्ट नहीं बल्कि कई बार अच्छी खासी गन्स भी मिल जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और वो बहुत इम्पैक्ट डिफरेंस डालता है तुम में और बाकी के एनिमीज में। तो भाई आपको रिस्क लेनी है और ड्रॉप चार्ज करना है। जैसे यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी रिस्क कम करनी है तो जो एकदम पिछड़ा वाला हिस्सा होता है ना, जिसके आसपास में कहीं ऐसी बड़ी जगह नहीं हो, जैसे पीक के एकदम साइड में ड्रॉप चार्ज नहीं करना है, या फिर जो बड़ी बड़ी जगह है उनके साइड में ड्रॉप मत चार्ज करना, थोड़ा जो दूर वाला एरिया होता है वहां चार्ज कर सकते हो, कंपैरेटिवली वहां रिस्क कम हो जाती है। अब भाई ड्रॉप चार्ज करते ही मुझे मिल जाती है M249X और लेवल 4 का वेस्ट। अब ये दोनों चीजें एंड जोन के अंदर मुझे गेम बूया निकालने में कितना ज्यादा हेल्प करेगी आपको वीडियो के लास्ट में पता चलने वाला है, तो अब भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब यहाँ पे जोन आ चुका था, मैं निकल रहा था और जैसे ही भाई मैं निकल रहा था ना मेरे को नीचे के साइड एक बंदा स्पॉट हो जाता है। चाहे तो इसके ऊपर मैं फायर कर सकता हूँ, मेरे पास अभी तो भाई लेवल 4 का वेस्ट भी है, लेकिन फिर भी मैं फायर नहीं करता हूँ क्योंकि ये भाई गलत जगह है। अगर इस जगह फायर कर लिया तो बाकी के एनिमीज यहाँ 101% आएंगे, तो मैं सीधा गाड़ी लेता हूँ और सेफ जोन के साइड निकल जाता हूँ। अब ये मेरा दिमाग और भाई मेरी प्रेडिक्शन है, तो भाई सेम चीजें आपको भी लगानी है गेम में। बस इतना पता चल गया ना कि कहाँ फाइट लेनी है और कहाँ नहीं, तो भाई बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाले हो आप लोग। गाड़ी लेके मार्क करता हूँ मैं जोन के अंदर होने वाले ग्रेवयार्ड के साइड जाने का, और वही गाड़ी लेके निकल जाता हूँ और वहाँ भाई गाड़ी अपनी छोड़ भी देता हूँ, क्योंकि मेरे पास मीशा नहीं है, तो गाड़ी लेना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन हाँ, एक जोन से दूसरे जोन तक जाने के लिए या फिर सेफ जोन तक जाने के लिए आप गाड़ी का यूज कर सकते हो, उतना ज्यादा दिक्कत आएगा नहीं, बस जल्दी छोड़ देना, ज्यादा इंतजार मत करना। अब एल शेप के साइड में आ जाता हूँ और अपना चुपचाप होल्ड करने के लिए शुरू करता हूँ। देखो जब स्टार्टिंग के टाइम में पीक पे उतरा था ना, आपको एक बात बतानी रह गई, भाई मैंने किल बहुत ज्यादा कम किए, मेरे सिर्फ 2 ही किल है, लेकिन भाई आप लोग अगर उतरोगे तो कम से कम 3-4 किल उठाना, उसके बाद अगर मर भी गए तो भी अलग जगह पे उतर के जैसे मैंने आपको बताया वैसे प्रोसेस करना। मूविंग टू द गेम, जब एल शेप के साइड में यहाँ पे होल्ड कर रहा था ना, तब मेरे को पता चलता है कि ये जो सामने वाला घर है ना, इसके ऊपर ऑलरेडी एनिमी कैंप कर रहा है, लेकिन बस मैं सही टाइम का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही मुझे पता चलता है ये कंटिन्यूसली सामने के साइड फायर दे रहा है, मैं सोचता हूँ कि अभी सबसे बेस्ट टाइम है इसके ऊपर सीधा जाके रश करने का, और मेरे पास ऑलरेडी तासिया भी है और कायरोस भी है, तो अब सीधा मैं अपना M10 हाथ में पकड़ लेता हूँ और तासिया मार के भाई सीधा इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ और M10 से भाई खत्म कर देता हूँ। अब इस बंदे को कुछ भी करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि भाई मैंने सही टाइम पे दिमाग लगाया। जब ये दूसरा फाइट करने में बिजी था, जाके भाई इसको क्लियर कर दिया। तो भाई ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही दिमाग लगाना है, आराम से हर एक गेम जीतोगे। बाकी गेम का एकदम लास्ट वाला पार्ट आ चुका था, और यहाँ पे देखना मेरे को वेस्ट कितना ज्यादा हेल्प करने वाला है। एक एनिमी मेरे को दिखता है जो कि यहाँ पे जोन कवर करके सामने के साइड आ रहा था, इसको मैं M10 से अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ भाई, लेकिन ये लड़की सीधा मेरे मुंह के ऊपर ग्लो वॉल लगा देती है, और अब जोन का डैमेज मुझे बहुत ज्यादा पड़ रहा था। जैसे तैसे भाई यहाँ पे जोन का जो छोटा सा गैप था वहाँ पे मैं आके बैठता हूँ, फेंस के नीचे जितना भी मेडिकेट करना था वो मेडिकेट करना शुरू करता हूँ। अब जैसे ही भाई यहाँ पे मैं मेडिकेट कंप्लीट करता हूँ, मैं FGL मारता हूँ ताकि ये लड़की थोड़ी दूर चली जाए और मैं जोन के बाहर जा सकूँ। अब जैसे ही भाई जोन के बाहर आता हूँ, जो ग्रेवयार्ड के ऊपर बंदा कैंप करते बैठा था वो बंदा मेरे को डैमेज देना शुरू कर देता है, और साइड वाला तो डैमेज दे ही रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने अपना दिमाग लगाया, FGL 2 यहाँ इसके ऊपर फायर किए और M249 से ना इसको इजीली क्लियर कर दिया। अब तुम एक चीज़ नोटिस करना, मुझे जोन का भी डैमेज पड़ा, उस लड़की ने भी मुझे डैमेज दिया, मुझे FGL का भी डैमेज पड़ा, और जो ग्रेवयार्ड के साइड वाला बंदा था वो भी मेरे को डैमेज दे रहा था। अब इन चारों सिनेरियोज में फिर भी मैंने सर्वाइव कर लिया। रीज़न, मेरे पास लेवल 4 का वेस्ट है, चाहे मेरी HP बहुत ज़्यादा कम हुई, लेकिन जैसे तैसे मैंने सर्वाइव कर लिया। तो भाई यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है तुम्हारे सर्वाइवल के लिए। और जब तुम भाई लास्ट जोन में आओगे ना सोलो के, तो सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है तुम्हारा सर्वाइवल। जब तक तुम सर्वाइव करोगे तब तक तुम्हारा गेम हाथ में है, और जैसे ही भाई मरोगे गेम तो वैसे भी एंड होने वाला है। बाकी भाई हमारे आखिरी के सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे बचे हुए थे, और मैं अपना M249X लेके यहाँ पे दीवार होती है उसके पीछे कैंप करना शुरू कर देता हूँ।
अब सामने के साइड में मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, पता नहीं भाई ये कौन से नशे में था, इसको M249 से इजीली क्लियर करता हूँ। तो अब ये आप लोग के लिए भी एक मैसेज है कि कभी भी ऐसे भाई कैंप मत करना, भाई सामने वाला बंदा आपको इजीली क्लियर कर देगा। बाकी जब आखिरी का बंदा बचता है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक कर जाता हूँ और ये बंदा उसी का फ़ायदा उठा के मेरे को बहुत डैमेज दे देता है। अब देखना भाई, इतना ज़्यादा डैमेज होने के बाद ये मेरे ऊपर सीधा आई अंधा रश कर देता है और यहाँ पे मैं कंफर्म गारंटी मर ही जाता। मेरी HP चेकआउट करो, एक तो मेरे को लुकवेटा ने बचाया और दूसरा लेवल 4 के वेस्ट ने। जैसे तैसे यहाँ पे इनरर मार के मैं अपनी HP रिकवर करता हूँ। और अब मोको देखो भाई, मोको कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है, अगर मोको नहीं रहता भाई मैं मर ही जाता। जैसे तैसे तासिया मारा और इस बंदे को फाइनली क्लियर कर दिया। अब देखो हर एक कैरेक्टर को हमारा कितना ज़्यादा हमें हेल्प कर रहा है, कायरोस, मोको, लुकवेटा, भाई अलग ही सीन है ये। अब ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के लगाया था और तुमने तो देखा ही भाई इसने मुझे इन गेम कितना ज़्यादा हेल्प किया। अब तुम में से ना कई सारे लोग कमेंट करेंगे भाई तूने तो नूब लॉबी के अंदर गेम प्ले करके दिखाया, हार्ड लॉबी में हम लोग ये नहीं कर सकते। देखो मैंने आपको गेम प्ले नहीं दिखाया है, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, आपको इस तरीके से खेलना है। चाहे कोई सी भी लॉबी आए आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है, जैसे स्टार्टिंग से किल के पीछे भागना है, जब थोड़ा बहुत आपका गेम मिडल में आ जाता है तब आपको ड्रॉप चार्ज करके लेवल 4 का वेस्ट लेना है और एंड के जोन में ज़्यादा फाइट में ना इन्वॉल्व होते हुए बूया पे फोकस करना है। आई होप यार जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा।